आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वाक्टक वंश के बारे में, और एक वंश और है जो है चालुक्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वाक्टक वंश के बारे में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया, पहला इसका पॉइंट है कि सातवाहन वंश के अंत के बाद उनके क्षेत्र पर वाक्टक वंश का आगमन हुआ। तो देखिए, सातवाहन वंश के अंत के बाद उसके क्षेत्र पर, यानी सातवाहन वंश के बाद जो उनका क्षेत्र था वो वाक्टक वंश के हाथ में चला जाता है। नेक्स्ट है, उन्होंने अपनी राजधानी जो था बरार को बनाया। तो वाक्टक वंश का जो राजधानी कहाँ बनाया गया? बरार को बनाया गया था। यह ब्राह्मण धर्म को मानते थे। जो वाक्टक वंश था वो कौन से धर्म मानते थे? ब्राह्मण धर्म मानते थे। ये शैव संप्रदाय के थे। ठीक है। नेक्स्ट है, इस वंश के जो संस्थापक हैं विंध्य शक्ति थे। कौन थे? विंध्य शक्ति थे। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इस वंश का इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक हुआ वो प्रवरसेन प्रथम थे। कौन थे? प्रवरसेन प्रथम। इन्होंने 4 अश्वमेघ तथा 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया था। तो देखिए, प्रवरसेन जो थे 4 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे और 1 वाजपेयी यज्ञ करवाए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, इस वंश के जो शासक रुद्रसेन का विवाह जो था प्रभावती से हुआ। इस वंश के जो शासक रुद्रसेन थे उनका विवाह प्रभावती से करवाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय तथा देवी की पुत्री थी। कौन थी? देवी की पुत्री। नेक्स्ट है, इस विवाह के कारण गुप्त तथा वाक्टक के बीच मैत्रीय संबंध स्थापित हुआ। तो देखिए, इस विवाह के कारण क्या हुआ? गुप्त तथा वाक्टक वंश के बीच एक मैत्रीय संबंध स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से वाक्टक की जानकारी नहीं मिलता। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से वाक्टक की जानकारी, यानी वाक्टक वंश की जो जानकारी हमें नहीं मिलता, क्योंकि इस अभिलेख में केवल जीते गए क्षेत्र की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, वाक्टक वंश का अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय थे। तो वाक्टक वंश का जो अंतिम शासक था कौन था? पृथ्वीसेन द्वितीय थे। पृथ्वीसेन द्वितीय। नेक्स्ट है, वाक्टक वंश की शक्ति धीरे धीरे क्या हो गया? कमजोर हो गई और उनके स्थान पर चालुक्य वंश का उदय हुआ। तो देखिए, वाक्टक वंश की जो शक्ति था धीरे धीरे कमजोर हो गई और उसके स्थान पर चालुक्य वंश का स्थापना हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब पढ़ने वाले हैं चालुक्य वंश के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, चालुक्य वंश का जो समय रहा, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो देखिए, चालुक्य वंश का जो समय रहा 550 ईस्वी से लेकर के 757 ईस्वी तक। ठीक है। इसमें बताया गया है कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय हुआ और इसकी जो शाखाएं थी, कितनी थी? 3 शाखाएं थी। ठीक है। कौन कौन था? देखिए, पहला जो है वातपी या बादामी, दूसरा जो है कल्याणी और तीसरा जो थी बेंगी थी। ठीक है। ये 3 शाखाएं था किसका? चालुक्य वंश का। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे चालुक्य या वातापी या बादामी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया है कि वातापी का वर्तमान नाम बादामी है। क्या है? बादामी। ये तीनों चालुक्य में सबसे पश्चिम में स्थित था। जो वातापी जो थे वो तीनों चालुक्य में सबसे पश्चिम में स्थित थे। इसी ने चालुक्य की नींव रखा। तो इसी ने क्या किया? यानी बादामियों ने ही चालुक्य की नींव रखा था। नेक्स्ट है, इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे। कौन थे? जयसिंह। इसके बारे में जानकारी कैरात ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होता है? कैरात ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, इसमें बोला गया है कि इसने सामंत के रूप में शासन किया। तो बादामियों ने कैसे शासन किया? जयसिंह ने कैसा शासन किया था? सामंत के रूप में शासन किया, क्योंकि यह स्वतंत्र शासक नहीं था। इन्होंने वातापी या कर्नाटक को अपना राजधानी बनाया था। तो देखिए, जयसिंह ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? कर्नाटक को या वातापी को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पढ़ना है, पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक था।
जिसके बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का जो था सबसे प्रतापी शासक था और महान शासक था, जिसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। इसने नर्मदा नदी को पार करके कनौजा के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो इसने क्या किया? नर्मदा नदी को पार करके कनौजा के जो शासक हर्षवर्धन थे उन्हें पराजित किया था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है, इसने दक्षिण भारत में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिया तथा उसकी राजधानी कांची को जीतकर कांचीकोट की उपाधि धारण कर लिया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित किया और उसकी जो राजधानी कांची था उसको जीतकर कांचीकोडम की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय ने दोबारा पल्लव पर आक्रमण किया, किंतु पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने इसे पराजित कर दिया। तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय ने दोबारा पल्लव पर आक्रमण किया था, किंतु पल्लव शासक जो नरसिंह वर्मन थे उन्होंने पराजित कर दिया पुलकेशिन द्वितीय को और उसका पीछा करते हुए उसकी राजधानी वातापी तक पहुंच गया एवं वातापी जीतकर वातापी कोड की उपाधि धारण कर ली और पुलकेशिन द्वितीय की हत्या भी कर दिया था। नेक्स्ट है, इसके अतिरिक्त उन्होंने वातापी में स्थित मल्लिका अर्जुन मंदिर के दीवार पर अपना एक अभिलेख भी खुदवाया। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में 1641 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग आया था। तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में 641 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग जो थे भारत आया था। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के बराबर में अपना एक दूत मंडल भेजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि जो थे रवि कृति थे। कौन थे? रवि कृति। नेक्स्ट देखिए, किंतु चालुक्य के अंदर बदले की भावना थी। ये राष्ट्रकूट की कमजोर स्थिति का इंतजार कर रहे थे ताकि राष्ट्रकूट का अंत किया जा सके। अब यहाँ पे देखिए, पुलकेशिन द्वितीय के बाद अगला जो शासक बना विक्रमादित्य बने। कौन बने? विक्रमादित्य बना। इन्होंने पल्लव की राजधानी कांची पर अधिकार करके अपना पिता के पराजय का बदला लिया, किंतु अपने शासन के अंतिम समय में पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन से पराजित हो गया था। तो देखिए, पुलकेशिन द्वितीय का अगला जो शासक बना था विक्रमादित्य बनाना, जिन्होंने पल्लव की राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया था और अपने पिता के पराजय का बदला लिया था, किंतु अपने शासन के अंतिम समय में पल्लव शासक परमेश्वरम वर्मन से पराजित हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विक्रमादित्य प्रथम के बाद चालुक्य वंश का जो अगला शासक विनय आदित्य बना। इसके समय चालुक्य वंश का जो सर्वाधिक विकास हुआ, उन्होंने सकलेतर पर थानत की उपाधि धारण की, जिसका जो अर्थ होता है संघर्ष पर विराम लगाने वाला होता है। नेक्स्ट है, विनयादित्य की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बना विजय आदित्य बना। इन्होंने पदक्कल की या बीजापुर कर्नाटक में एक शिव मंदिर का निर्माण किया था। तो विनयादित्य के मृत्यु के बाद जो था अगला शासक कौन बना? विजय आदित्य बना। उन्होंने पदक्कल यानी बीजापुर और कर्नाटक में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, पदक्कल शिव मंदिर को विजेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी याद रखिएगा कि पदक्कल शिव मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तो विजेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विजयादित्य के बाद इस वंश का जो अगला शासक विक्रमादित्य दू बना। उन्होंने पल्लव राज्य पर आक्रमण करके उसके राजधानी कांची पर अधिकार करके कांचीकोट की उपाधि धारण कर ली और साथ ही कांची में स्थित राजा सिंहेश्वर मंदिर के दीवार पर एक अभिलेख भी खुदवाया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि विक्रमादित्य द्वितीय की दो पत्नियां थी। विक्रमादित्य द्वितीय की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी
लोक महादेवी, पहली पत्नी का नाम क्या था? लोक महादेवी। और दूसरा जो था पदक्कल में लोकेश्वर महादेवी मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को विरूपक्ष मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। दूसरी पत्नी त्रिलोकी महादेवी थी। कौन थी? त्रिलोकी महादेवी थी। उन्होंने पदक्कल में त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम जो शासक था कीर्तिवर्मन II था। कीर्तिवर्मन II था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कीर्तिवर्मन II की हत्या दंती दुर्ग ने कर दिया था। तो कीर्तिवर्मन की जो हत्या किसने किया? दंती दुर्ग ने कर दी थी और इसके स्थान पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी तथा चालुक्य को अपना सामंत बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ना है आगे जो है पॉइंट, यहाँ पे देखिए कल्याणी या चालुक्य, कल्याणी या चालुक्य के बारे में पढ़ना है। तो ये चालुक्य जो सामंत का जीवन जी रहे थे, राष्ट्रकूट की कमजोर स्थिति का फायदा उठा लिया और राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय की हत्या कर तैलप द्वितीय नामक चालुक्य ने कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए चालुक्य जो सामंत का जीवन जी रहे थे, राष्ट्रकूट की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कर्क द्वितीय की हत्या तैलप II ने नामक चालुक्य ने कर दिया था। नेक्स्ट है, इस वंश को पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। इस वंश को क्या कहा जाता है? पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कल्याणी के चालुक्य का संस्थापक तैलप II था। इसकी जो राजधानी था मानखेड़ था। कहाँ था? मानखेड़। नेक्स्ट है, इस वंश का जो अगला शासक सोमेश्वर था। इस वंश का जो अगला शासक बना, कौन बना? सोमेश्वर, जिसने अपनी राजधानी मानखेड़ से कल्याणी स्थानांतरित किया, जिस कारण इस वंश का नाम कल्याणी या चालुक्य हो गया था। तो ये समझ सकते हैं इस वंश का कल्याणी या चालुक्य वंश क्यों कहा जाता है। सोमेश्वर प्रथम ने अपना जीवन काल में केवल चोलों पर विजय हासिल नहीं किया, पर और चोल शासक राजेंद्र चोल से हारकर सोमेश्वर प्रथम ने कारुवती के पास तुम्हारा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। तो देखिए सोमेश्वर प्रथम ने अपना जीवन काल में केवल चोलों पर विजय हासिल नहीं कर पाया और चोल शासक राजेंद्र चोल से हारकर सोमेश्वर प्रथम ने कारुवती के पास तुम्हारा नदी में क्या किया? डूब करके आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट है, इस वंश का जो अगला शासक बना वो विक्रमादित्य VI बना। कौन बना? विक्रमादित्य VI। यह एक कुशल योद्धा था। कौन था? कुशल योद्धा था। विक्रमादित्य VI ने चोल के प्रभाव को रोक दिया और यह साहित्य प्रेमी था। ये क्या था? विक्रमादित्य VI जो था साहित्य प्रेमी था। इसके राज्य कवि बिल्हन थे। इसके जो राज्य कवि थे कौन थे? बिल्हन थे। इन्होंने विक्रमादेव रचित नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, इसके दरबार में मिताक्षर विज्ञानेश्वर रहते थे। इसके दरबार में कौन रहते थे? मिताक्षर विज्ञानेश्वर थे, जिन्होंने मिताक्षर नामक पुस्तक लिखी जिसका संबंध हिंदू कानून से था। इस वंश का राजकीय चिन्ह जो था बरहा या सुअर था। इस वंश का जो अंतिम शासक था सोमेश्वर IV था। सोमेश्वर IV। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेंगी का चालुक्य। बेंगी का चालुक्य हमें पढ़ना है। इसमें बोला गया है कि यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी जो आंध्र प्रदेश के बेंगी में थी। तो देखिए जो बेंगी का जो चालुक्य था यह चालुक्य की सबसे कमजोर शाखा थी जो आंध्र प्रदेश के बेंगी में स्थित था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इस वंश के संस्थापक जो थे विष्णुवर्धन थे। कौन थे? विष्णुवर्धन। और इस वंश की जो राजधानी था बेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश में कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ और इस वंश का सबसे योग्य शासक जो था विजयादित्य III था। विजयादित्य III। तो यहाँ पे ये खत्म हो जाता है और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्लव वंश के बारे में। तो देखिए पल्लव वंश के बारे में बताया गया है कि इस वंश की जो राजधानी थी कांची थी। कहाँ थी? कांची। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का प्रदेश था। जो पल्लव वंश विस्तृत था यह दक्षिण भारत में कृष्ण और गोदावरी नदियों के बीच का प्रदेश था। ठीक है, नेक्स्ट है, इस वंश का जो प्रथम जानकारी हमें मिलता है हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति एवं
हेनसांग की यात्रा से मिलता है। यानी पल्लव वंश की जो जानकारी हमें मिलता है कहाँ से मिलता है, हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति से एवं हेनसांग की यात्रा से हमें मिलता है यह जानकारी। नेक्स्ट है, इनका जो प्रारंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में एवं बाद में संस्कृत भाषा में मिले थे। नेक्स्ट है, इस वंश के संस्थापक जो थे सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु को अवनी सिंह भी कहा जाता है। इसके दरबार में भरवी नामक विद्वान रहते थे। तो देखिए यहाँ पे जो बताया गया है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके जो दरबार में यानी सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने किरातुला जुक्यम नामक पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट देखिए, इस वंश का जो अगला शासक बना महेंद्र वर्मन था, जिसे वातपी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया। तो इस वंश का जो अगला शासक बना महेंद्र वर्मन था, इसे वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? पराजित कर दिया था। पुडुकोट्टई की तिरुकोवर्मन, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कि पुडुकोट्टई की तिरुकोकर्मन और कोकर्णेश्वर मंदिर और पल्लावरम की 5 शेर वाला गुफा जो है मंदिर का निर्माण महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया था। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इस वंश का जो अगला शासक नरसिंह वर्मन था, इसके समय पुनः पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया, किंतु पुलकेशिन द्वितीय को नरसिम्हा वर्मन ने मार दिया और इसकी राजधानी वातपी को जीतकर वातपी कोट की उपाधि धारण कर ली थी। इस वंश का अगला जो शासक था नरसिंह वर्मन टू था। इसमें बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट में कि इसके दरबार में दंडी नामक विद्वान थे, जिन्होंने दास कुमार चरितम नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कि इस वंश का अंतिम जो शासक अपराजित था, जिसे चोल शासक आदित्य फर्स्ट ने पराजित कर दिया और पल्लव के स्थान पर चोल वंश की स्थापना कर दी थी। 8वीं सदी के इस पल्लव वंश में शैव धर्म अधिक प्रचलित था। तो देखिए 8वीं सदी में पल्लव वंश में शैव धर्म सबसे अधिक प्रचलित था। महेंद्र वर्मन संगीत प्रेमी था। महेंद्र वर्मन जो था संगीत प्रेमी था। इसने कदाचार्य को संगीत की शिक्षा दी थी। इसने क्या किया था? कदाचार्य को संगीत का शिक्षा दिया था। नेक्स्ट है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम में एक समयी मंदिर बनवाया, जिसे रक्षा मंदिर कहते हैं। नेक्स्ट है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में ह्वेनसांग आया था। तो नरसिंह वर्मन के दरबार में ह्वेनसांग भारत आया था। नरसिंह वर्मन 2 ने कांची में कैलाश मंदिर और सप्त पैगोडा के शोर मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर बनवाया था। तो नरसिंह वर्मन 2 ने कांची में कैलाश मंदिर याद रखिएगा और सप्त पैगोडा के शोर मंदिर और महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन 2 ने। इसी के समय भारत में अरब आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। तो इसी के समय में भारत में अरब आक्रमण क्या हुए थे? प्रारंभ हो गए थे। इस वंश में शिक्षा का प्रमुख जो केंद्र था कांची था। कहाँ था? कांची। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा इसी वंश द्वारा स्थापित किया गया था। तो महाबलीपुरम के 7 जो पैगोडा था इसी वंश के द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो हमको पढ़ना है चोल वंश के बारे में। कौन सा वंश के बारे में? चोल वंश के बारे में पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ठीक है।